अपने पति से। जी बर्फी बर्फी बर्फी। आपने हमको बिजली का झटका दिया। अच्छा, वो जो तुमने बिना बिजली का झटका हमें दिया उसका का? अरे ये क्या हो रहा है ये बताओ। ये रज्जो रज्जो वाला नाटक ये क्या है, क्या ड्रामा है, जल्दी बताओ। मिठू। अबे जी, मिठू। मैं इसे इसके कमरे में छोड़कर आता हूँ। इंडिया, वो खिड़की बंद कर दी तुमने? अरे नहीं कर पाए, इसका पागलपन शुरू हो गया था। ठीक है, आराम से चलो। लल्ला को हमारी असलियत का पता लगने ही वाला था। अजी हम कैसे पता लगने देते कि रिया का किडनैप हमने करवाया है? इसीलिए हमने उस किडनैपर से अपना किडनैप करवा दिया। और जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और हम अस्पताल में थे तो हमने कोमा में होने का नाटक किया। ये पर तुम रज्जो बनकर उसे मिली कैसे? अजी वो कहा है कि हमें पता चला कि बिंदिया ना दूसरे शहर जा रही है डॉक्टर से मिलने के लिए। बिंदिया, मैं तुम्हें माँ के मेडिकल पेपर्स भेज रहा हूँ। तो दूसरे शहर के डॉक्टर को भेजने होंगे ना? ओके ठीक है। तो वहां उससे पहले ही रज्जो बनकर पहुंच गए और नाच का कार्यक्रम रखवाया ताकि उसकी नजर में आ सके। और अपने पुराने वफादार लखन का बेटा है ना, अरे मिठू, उसने हमारी मदद की। फिर काजी बिंदिया झांसे में आ गई और देखो हमको यहाँ लेकर आई है रज्जो समझकर। अच्छा, अब आगे का प्लान तो बहुत अच्छा बनाया हमने। कैसा लगा हमारा प्लान जी? कमाल। धन्यवाद। अच्छी पैर पड़ रहे थे जी, वो आपको उठाकर पटक दिया ना, इसके लिए माफी चाहती आपसे। हाथ जोड़ करके आइए, आपके पैर दबा देते। अजी ऐसे मत देखिए, आई आई। कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है। अभय ने बोला था ना आपको कि हमारे कमरे में मत आना, खैर यहाँ क्यों चले आए? चलो जाइए यहाँ से, हमें आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। चल। बहुत बदल गई हाँ बर्फी। हाँ हम तुमको देख लेंगे। हाँ देख लेना। हाँ हम देख लेंगे, सच्ची कह रहा है।
माँ को इलायची वाली चाय से एलर्जी थी, लाल निशान आ जाते थे तो अच्छा है। रज्जू को भी ऐसी ही एलर्जी हो, ये हो नहीं सकता। अभी पता चल जाएगा। आपने सुबह से चाय नहीं पी ना, ये लीजिए। बढ़िया बढ़िया। हाय। चाय में इलायची थी। विद्या को पता है कि इलायची से हमें लाल चकत्ते आ जाते हैं। पक्का उसने हमारा सच पकड़ने के लिए ये सब किया। अरे कहाँ गई? हाय, हाय। माँ, ये कंगन हमारी सासू माँ पहनती थी। आपके हाथ में नहीं दिखेगा लोगों को तो शक हो जाएगा। पहन लीजिए। हाँ हाँ, ला दो। हम पहना देते हैं। दीजिए। अभय जी, यार क्या हो गया? आपको याद है माँ जब भी इलायची वाली चाय पीती थी तो उनके हाथ में लाल चकत्ते हो जाते थे, और ऐसा खुद रज्जू को भी हो गया। दिव्या, तुम खुद रज्जू को अम्बाला से यहाँ लेकर आई हो। अब तुम ही बोल रही हो कि माँ रज्जू है, रज्जू माँ है। क्या कर रही हो? हमें नहीं पता अभय जी कि वो ये सब कैसे कर रही है। हम थोड़ी देर पहले मंदिर के बहाने से अस्पताल भी गए और वहाँ माँ थी। तुमने रज्जू को बताया था कि तुम अस्पताल जा रही हो? नहीं। दिव्या, इसका मतलब माँ और रज्जू अलग अलग है। ये पता करने के लिए हमने कुछ किया है। क्या किया है? हमें माफ कर दीजिएगा माँ, हमने आप पर शक किया। रज्जू कहाँ है? बाहर हॉल में बैठी है। हम जब घर आए तो वो घर आ चुकी थी। तुमने उसके पैर नहीं देखे? नहीं, हम पहले आपके पास आके आपको सब बताने। चलो देखते हैं। चलिए। इसे कहते हैं मजे की जिंदगी।
देख लीजिएगा अभय जी, हमने उन पैर पर आलता लगाया, आपको जरूर दिखेगा। देखा विद्या, कोई आलता नहीं है। बिना बात के ये सब सोच रहे हो तुम। छोरा, कौन से आलते की बात कर रहा था? नहीं, वो बिंदिया ने आलता गिरा दिया था तो उसे लगा कि आपके पैर पे लग गया होगा। अरे मैं तो कहीं ना जाऊं ना कहीं आऊं, एक जगह बैठ करके ऐस कर रही हूँ। मारे को तो घनी नींद आ रही है। अरे मैं तो चली। ओए राम, ओए रे। हमारा शक गलत नहीं हो सकता, आलता होना चाहिए था पैर में। खून? अरे ना जुबली के पापा, ये खून ना है। अरे ये तो आलता है, आलता। अरे बिंदिया ना हमरे पिलान का खून करने के लिए हमरे पैरों में आलता लगाई थी, पर हमें दिख गया। हमारे पैरों में आलता ये जरूर उस बिंदिया ने लगाया होगा जब वो हमें अस्पताल में ले आई थी। क्या करें हम? रे मिठो, क्या हुआ? अरे जा जल्दी से कुछ लेकर आ, ये देख। जा जल्दी। देखो, हमको ऐसा लगता है कि इंडिया को तुम्हारे प्लान की भनक पड़ गई और उसे तुम पर शक हो गया है। तुम जरा सावधान रहना। हाँ, अबे जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने खुद आलता लगाया था। आलता उनके पैर में ही होना चाहिए था। हो सकता है उन्होंने खुद देख लिया और खुद ही हटा दिया। बिंदिया, तुम जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता हूँ बिंदिया। अबे जी, हमारा यकीन कीजिए, हमारा शक एकदम सही है। और इसे साबित करने का तरीका भी है हमारे पास। बिंदिया, कोई बात से के काम आई से? कुछ कहना है आपसे। जल्दी बोल, हमारे को घनी नींद आ रही से। इतना मन करता होगा ना आपका घूमने का। हाँ, हमारे कारण आप इस घर में बंद है ना? इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, हमें लगता है कि हमें आपको एक तोहफा देना चाहिए। तोहफा? तोहफा? अरे तोहफे के लिए तो रज्जो रानी कदे मना ना करे। बोलो, काई दे रही सो? वो वहां है, अलमारी में। अच्छा, चलो चलो, अलमारी में से आई बात से।
बिंदिया। दे, नहीं तो मैं तने ना मोर बना दूंगी। अरे खोल। अरे बिंदिया, ये क्या कर रही हो? रज्जू को अलमारी में क्यों बंद किया है? उनसे घर में रहने के पैसे देते अभय जी। घर में रहे या अलमारी में, क्या ही फर्क पड़ता है। छोड़िए उसे, आप हमारे साथ चलिए। चलिए। किधर? अरे चलिए तो। अरे बिंदिया, पक्का ये दोनों अस्पताल गए होंगे हमें देखने के लिए, और हम यहाँ बंद हैं। हम क्या करें? हमारे पास तो फोन भी ना है। क्या करें? अभय जी जल्दी चलिए, देखिएगा आपको अस्पताल में बिस्तर खाली मिलेगा। लेकिन बिंदिया, पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि माँ और रज्जू अलग अलग हैं। पता नहीं अभय जी, हमारा दिल नहीं मान रहा। सुनिए, आप दूसरे रास्ते से चलिए, हम जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है। अरे खोलो। ए बर्फी, तुम कहीं आसपास हो का? हाँ, अलमारी में है। हैं? तुम अलमारी में क्या कर रही हो? अजीब बिंदिया बंद करके गई है हमको यहाँ। अरे जल्दी से खोलिए ना। हाँ। अरे इस पर तो ताला लगा है। अरे हाँ, इस अलमारी की दूसरी चाबी भी है, वो टेबल वाले दराज में होगी। अरे जरा जल्दी कीजिए ना। हाँ हाँ, लाते लाते। ये रास्ता क्यों बंद किया किसी ने? तुम यहीं बैठो बिंदिया, मैं देख कर आता हूँ। जी। क्या करत है हीरो? बहुत देर से इंतजार करत हैं, ड्राम हटाएगा। हैं? अरे ये सब क्या कर रहे हो? अबे जी, छोड़ो। ठीक हो? अबे छोड़ो।
खोलिए, खोलो बे।